हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप सभी लोग क्लास 10 हिंदी हाल फिलहाल एग्जामिनेशन के इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर के आओगे, मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को पेपर बता रहे हैं ना, ये आप सभी के सभी जिलों में यही पेपर आ रहा है, सभी स्कूलों में यही पेपर जो है वायरल हो चुका है सभी जगह पर, ठीक है। और सभी स्कूलों में यही पेपर पूछा जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी के मात्र इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी। पूरे नंबर छाप करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये पूर्णांक 70 का रहेगा, ठीक है। निर्देश दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इन 15 मिनट में आपको इस हिंदी के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। सबसे पहले इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे प्लस 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल आपका 70 नंबर का आएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें सबसे पहले खंड अ दिया है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपके हाल फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का ये जो मात्र पेपर है ना, इसमें से आपका 10% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग यानी जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया हाल फिलहाल वो भी इस पेपर को देखें, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपके इसी पेपर से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप लोग इसको तैयार किए रहोगे तो आपका 10 नंबर जो है 10% क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जिसका हाल फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए ये तो 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही पेपर आप सभी का आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है यशपाल और डी ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। तो आकाशदीप के जो लेखक है ना वो जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति है, यानी इसमें से ऐसा कौन सी कृति है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। पहला है रश्मिमांसा, त्यागपत्र, कल्पलता, क्या भूलू क्या याद करूं, ठीक है। तो ये सब तो नहीं है, जिनेंद्र कुमार का है, ये आपका हरिवंश राय बच्चन जी का है और ये जो है ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए रश्मिमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति, आप लोग इसको तैयार करना जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी बिल्कुल छपा रहेगा, वह है कि जीवनी विधा की रचना है। आपके पेपर में ना जीवनी यानी विधा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, ठीक है, और आपके हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए जीवनी विधा की इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो जीवनी विधा का है, तो वो है कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अमृत राय के द्वारा। बाकी ये सब गोदान, मुंशी प्रेमचंद, ये उपन्यास, ये नाटक है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है नहीं है, जीवनी जो है वो कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है। तो परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास विधा की रचना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साहित्य लोचन के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र और बच्चन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साहित्यालोचन के जो रचनाकार है ना वो आप सभी को बता दें श्याम सुंदर दास जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि कौन माने जाते हैं। तो देखिए तार सप्तक के जो प्रदाता है वो अज्ञे जी है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ठीक है।
तो तार सप्तक के संपादक जो थे वो अज्ञे जी थे, जिनका नाम पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए द्विवेदी युग की हो गया, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की, प्रयोगतिवादी युग की, श्रृंगार रस की, सबकी विशेषताएं जरूर एग्जाम में पूछता है, तो आपको इसको जरूर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं वो नीति और आदर्श है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि बिहारी के द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है। बिहारी ने कौन सा छंद जो है किया था, तो वो दोहा किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दीप शिखा रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है, तो दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके अलावा सांद गीत, ठीक है, और पथ के साथी, यानी इनके कई रचना है। आप लोग यामा, इनकी कई रचना है, आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक जो है पिता अपने पुत्र को बहुत ही दुख में पुकार रहा है, तो यहाँ पे दुख की भाव यानी शोक की भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे करुण रस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड में भी पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, दोहा, रोला, सोरठा या चौपाई, ठीक है, तो वो है रोला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है सहपाठी में यानी सहपाठी में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग है और शब्द दिया है सहपाठी, तो आपको 4 अक्षर का है, तो इसके आगे के 2 वर्ड को लेना है, यही इसका उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, सह। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है। तो कौन सा बनता है, तो वो है आपका तयो। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नंबर 16 है द्विगु समास किस पद में है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें द्विगु समास है। तो देखिए इसमें आपका राजा हो गया, राजा रानी, ये डैश दिया है ना, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। विशेषण विशेष, ये भी आपका विशेषता बताने वाला है कर्मधारय टाइप का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो क्योंकि द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें चौराहा जो है यानी 4 राहों का समूह, इस तरीके से चौराहा जो है 4 राहों का समूह होता है, तो 4 क्या है, संख्या है, तो यही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चौराहा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यानी गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है, ये पूछ रखा है। तो देखिए भागीरथी जो है, मंदाकिनी, ये सब गंगा का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है उसे दफ्तर की नौकरी से गिरा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है। तो इसमें देखिए जो वाक्य का भेद हो जाएगा, ये बहुत ही सरल वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाच्य का संबंध है। तो देखिए वाच्य का जो संबंध है वो क्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 20 नंबर है वाक्य में स्थित पदों का जो है व्याकरणिक परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है, तो वो पद परिचय कहलाता है, ऑप्शन सी राइट है। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका 20 नंबर हाल ईयरली एग्जामिनेशन में बिल्कुल पक्का है, और आप सभी का 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का है, तो इसको तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए खंड व आता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, और ये आपका 6 नंबर का होता है। इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, किसी एक गद्यांश के आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो 21 नंबर पे है देखिए निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। दिया जैसे आपको पहले गद्यांश पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। कुसुम का जो सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो आपको देखिए लिखना कैसे, सबसे पहले प्रॉपर कैसे लिखते हैं, तो आपको देखिए सबसे पहले खंड व लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है, और यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो नंबर 21 दिया है ना उसको आपको डाल देना है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर। और उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन हो गया और ये गद्यांश हो गया, तो आप सभी को ऐसे लिख देना है। उसके बाद
यहाँ पे देखिए आगे के दो वर्ड यानी कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। आगे के दो वर्ड डैश डैश करके लास्ट के दो वर्ड को लिख देना है, क्योंकि दो गद्यांश दिया है। ऐसे अगर हिंट्स लिख दोगे तो एग्जामिनर को पहचान में आ जाएगा कि दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो। तो गद्य ऐसे लिखने के बाद कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। इसके बाद पहला क्वेश्चन है इसमें संदर्भ लिखने का। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो अगर यहाँ पे संगति, मित्र या मित्रता आ जाए या कुसंग आ जाए तो आपको समझ जाना है कि मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो जो चीजें हमने ब्लैक पेन से लिखा है कामा के अंदर, उसे ब्लैक पेन से ही लिखना है, जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम, हिंदी। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है। संदर्भ हेडिंग डालिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, तो इस तरीके से कामा के अंदर लिखना है। हिंदी हो गया ब्लैक पेन से कामा के अंदर, और ये लेखक का नाम। तो इस तरीके से अगर लिखते हो तो 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपर की तरीका है। अगला देखिए सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे अंडरलाइन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला आपको हेडिंग डालना है, इसमें स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, और किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो इसी तरीके से लिखना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यही पेपर में आप सभी के पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युवा पुरुष की संगति बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही है यहाँ पे देखिए, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सत्प्रीति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बाहु के समान होगी जो यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका आंसर है। या आप सभी लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, पूरा टोटल इसका आंसर है। इतना 3 लाइन लिख दो, तीसरे में आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ कर आपको लिखना होता है। अगला देखिए अथवा में दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता। ठीक है, यहाँ से लेकर के असंभव था तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी के ममता पाठ से लिया गया, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे ममता लिखा है, तो ट्रिक से आप लोग इसको समझ जाना। और ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसको हमने कई बार बताया है। इसमें भी संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। तो इसका आंसर आपको इसी में से जो है देख करके ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर का। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित पद्यांशों पर आधारित दिए गए आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछे करी, नैन दे सेन तिन्हे समुझाई, कद्दू मुस्काई चली। यहाँ से लेकर के मंजुल कंज कली तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी का यानी कि उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में देखिए ये जो है ये आप सभी के वन पथ पर से लिया गया है, वन पथ पर से लिया गया है, और ये तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना है। इसमें संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन है। अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है पूछ रखा है। ठीक है, तो अनुराग तड़ाग यानी यहाँ पे ग की आवृत्ति हो रही है, तो आप लोग एक तरह से इसको जो है यानी अनुप्रास अलंकार कह सकते हो। तो आप लोग लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन है। अगला अथवा में देखिए, जाति धर्म या संप्रदाय का यहाँ से लेकर के ज्ञान यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये है जो आप सभी का भारत माँ का मंदिर पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 दिया है यहाँ पे 23, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका 2 नंबर जो है संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोनों तैयार कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुर्मुखा से लेकर के च तक दिया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। और ये जो है ये आप सभी का ना ये जो पाठ का है वो देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर दिया ना, तो ये देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। अथवा में जो दिया भारतीय संस्कृति राष्ट्रीयता तक दिया हुआ है।
तो ये जो है ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से ही लिया गया है। यहाँ पे दिया है ना भारतीय संस्कृति, तो बस आपको संदर्भ में पाठ का नाम ही इसमें लिखना होता है, तो लिख लेना आप लोग। बाकी हिंदी अनुवाद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको हमने कई बार बताया, ठीक है। इससे पहले हम पेपर बताए, उसमें आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे चैनल पे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जहाँ पे पूरे आंसर के साथ हमने सॉल्यूशन दिया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, तो ये जो है ये भी आप सभी का भारतीय यानी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसमें बहुत ही इजी है, आप सभी लोग लिख लेना। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग जो है निरोगी रहे, उनको रोग न पकड़े, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब देखना, भद्राणि मीन्स होता है कल्याण, सभी लोग कल्याण को देखे, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखना है। अथवा में देखिए मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, यहाँ तक दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया, आप लोग इसको तैयार कर लेना। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का ये चीज़ें आपका जिला वाइज होता है, इसलिए आप सभी लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, वही आपको एक खंडकाव्य याद करके जाना है। अदरवाइज गूगल पे जाना, सर्च करना है जो भी आपका जिला है उसका नाम और खंडकाव्य कौन सा आएगा, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, वही आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है तुमूल, कर्ण दिया, अग्र पूजा दिया है, ठीक है, और उसके बाद मेवाड़ मुकुट दिया है, ज्योति जवाहर दिया हुआ है, और उसके बाद मुक्तिदूत, जयसुभाष, इस तरीके से कर्मवीर दिया हुआ है। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, यही एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय, ठीक है, देना है एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का। और ये तीनों याद कर लिए तो इससे बाहर नहीं आपके एग्जाम में और नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये आप लोग कवि और लेखक का याद कर लिए तो 10 नंबर आपके मुट्ठी में है। और देखिए और 26 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। इसमें भी आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। सूरदास, रामनेस त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और इसके अलावा महादेव वर्मा और तुलसीदास का भी आप लोग याद कर सकते हो। बाकी सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुके हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन लगा देंगे जीवन परिचय का, वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, आप लोग सर्च कीजिए अपना विद्यालय, सूरदास का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से एक ओरिजिनल वीडियो आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 27 है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया पूछा गया हो। तो देखिए आप लोग लिख सकते हो, आपके पास कई श्लोक है जो छोटे छोटे हैं और अच्छे हैं जिसे आप लोग याद कर सकते हो। बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय बत समो वीर भाई वीरता। इसके अलावा आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ये वाला भी लिख सकते हो। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 4 नंबर का इसको आप लोग तैयार कर लेना। इससे पहले हमने हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर कई बताया हुआ है हिंदी का, उसको भी आप लोग एक नज़र देख लेना, उसमें आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। अथवा में देखिए, और आप लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार करोगे ना, तभी आप सभी लोग हिंदी में टॉपर बनोगे और आप लोग इस एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी टॉपर बनोगे। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर को जितने भी चैनल पे सभी को तैयार कर लो। सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है। तो ये आपका बीमारी पर निबंध है अवकाश के लिए, तो इसको आप लोग लिख लेना। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, जैसे 2 ही का देना है आपको। यहाँ पे हम आपको सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। वाराणसी किमथा प्रसिद्ध है, तो देखिए वाराणसी जो है क्यों प्रसिद्ध है, तो वाराणसी नगरी विद्या दर्शन साहित्य कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध है। उसके बाद बीरक केन पूज्यत, केन की जगह बस लिख दो बीरेड़ पूज्यत, बीरेड़ पूज्यत। अरुणी श्वेत केतुम किम अकथ्यत, ठीक है, तो वो हो जाएगा पिता उवाच श्वेत केतो ब्रह्मचर्यम वसम, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश चंद्रशेखर
कथम अदंड्यत, ठीक इस तरीके से दिया है। तो न्यायाधीश चंद्रशेखर पंचदशम जो है कासाघातान अदंड्यत, यही है, यानी 15 कोड़े मारे थे। तो यही चीज़ें आप लोग लिख लेना। आपका ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सरल है, तो इसी के बारे में लिख लेना। 30 क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे कई निबंध लेखन दिया है, जैसे खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ, भारत किसान का जीवन, ठीक है। ये आप लोग 4 याद कर लीजिए। इसके बाद आप लोग यानी कि आपको याद कर लेना है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, और जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, आतंकवाद पे निबंध, और विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध। ये 8 निबंध याद कर लो। आपका कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा इससे बाहर, ठीक है। हाल फियरली या बोर्ड एग्जाम सभी में आपका इसी में से पूछेगा। तो तैयार कर लो जल्दी से आप लोग। सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे हमारे बन चुकी है, प्लेलिस्ट से आप लोग देख लेना। बाकी अगर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको आंसर के साथ पीडीएफ दिया जाता है। और इसके अलावा आप सभी लोग, ठीक है, आप यानी हमारे चैनल पे क्लास 10 के आज सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम और हाल फियरली पेपर के जो है वीडियो बन चुके हैं आंसर के साथ। तो चैनल पे विजिट करके देख लो। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपका हाल फियरली एग्जामिनेशन किस डेट को है ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। धन्यवाद।